नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में कुशलता से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपका स्वागत है हमारी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में मैं आपको एक नया स्वर सिखाऊंगी। आज हम सीखेंगे स्वर अ। तो प्यारे बच्चों, आप सभी से अनुरोध है, कृपया आप सभी अपनी अपनी हिंदी की शिक्षण सामग्री पुस्तिका खोल लीजिए। इस पुस्तिका का आपको पृष्ठ संख्या 66 निकालनी है। 6666। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब हम अपनी आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक नया स्वर सीखेंगे जो कि है अंग। प्यारे बच्चों, यह है अंग। यदि मैं इस बिंदी को हटा देती हूँ, छुपा देती हूँ, तो यह कौन सा स्वर है हो जाएगा? स्वर अ। और स्वर अ पे जब हम एक बिंदी लगा देते हैं तो वह बन जाता है स्वर अंग। तो प्यारे बच्चों, यह कौन सा स्वर है? स्वर अंग। स्वर अंग। तो प्यारे बच्चों, अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं स्वर अंग से कौन कौन से शब्द होते हैं। तो पहला चित्र है अंडा। यह किसका चित्र है? अंडा, जिसे हम अंग्रेजी में एग कहते हैं। जब मैंने अंडा बोला तो पहली ध्वनि किसकी आई? अंग। अंग। अंग से अंडा। अंडा। दूसरा चित्र है अंजीर का, जिसे हम अंग्रेजी में फिग कहते हैं। अंजीर। जब हमने अंजीर शब्द बोला तो हमारे मुंह से ध्वनि किस चीज की निकली पहली? अंग। अंग से अंजीर। यह है अंक। अंक, जिसे हम अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। 1 2 3। हमने अपनी जब गिनती की कविता सीखी थी उसमें भी हमने इन्हीं अंकों का प्रयोग कर करके कविता सीखी थी। इंग्लिश में इसे कहते हैं नंबर 1 2 3। अंक। तो अंक शब्द जब मैंने बोला तो पहला हमें स्वर किसका सुनाई दिया? अंक का। अगला चित्र है अंगीठी। अंगीठी। तो अंगीठी जो है वह खाना बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। सर्दियों में हम इसका प्रयोग अपने अपने घरों को गर्म करने के लिए करते हैं। अंगीठी। और अंगीठी शब्द बोलते समय पहली ध्वनि हमें किसकी आई? अंग की। अंग से अंगीठी। अगला चित्र है अंगूर। अंगूर, जिसे हम अंग्रेजी में ग्रेप्स कहते हैं। ये काले रंग के और हरे रंग के होते हैं। और जब हम अंगूर शब्द बोलते हैं तो पहली ध्वनि हमें किसकी सुनाई देती है? अंग की। तो अंग से अंगूर। यह है अंगूठी का चित्र। अंगूठी जो हम अपनी उंगलियों में पहनते हैं। आपने अपनी माताजी पिताजी की उंगलियों में अंगूठी देखी होगी। और जब हम अंगूठी शब्द बोलते हैं तो हमें पहली ध्वनि किसकी सुनाई देती है? अंग। चलिए सभी चित्रों को एक बार दोबारा दोहराते हैं। अंग, अंडा, अंजीर, अंक, अंगीठी, अंगूर, अंगूठी। प्यारे बच्चों, अब हम अंग से संबंधित एक कविता सीखेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है अपने अपने स्थान पर आप खड़े हो जाइए। हम अंग से संबंधित एक कविता सीखेंगे। चलिए हम कविता की शुरुआत करते हैं। अंकल के बगीचे में जाएंगे, अंकल के बगीचे में जाएंगे, अंगूर और अंजीर खाएंगे, अंगूर और अंजीर खाएंगे, खूब धमाल मचाएंगे, खूब धमाल मचाएंगे। तो यह है अंग से संबंधित कविता। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको सिखाऊंगी हम अपनी कार्य पुस्तिका में अंग कैसे लिखते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो हमारी हिंदी की कार्य पुस्तिका होती है वह 5 रेखाओं से बनती है, जिसमें से पहली और आखिरी रेखा हम मात्रा लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। बीच की 3 रेखाओं में हम अपने स्वर लिखते हैं। तो बीच की 3 रेखाओं का प्रयोग करके हम कैसे लिखेंगे अंग? पहले हम एक छोटा उ बनाएंगे, फिर हम एक बड़ी रेखा और उसके बाद एक कड़ी रेखा बनाएंगे। इसके
ऊपर हम एक छोटी सी बिंदी लगाएंगे और बड़ी रेखा से अपना स्वर अंक पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से आप स्वर अंक लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने स्वर अंक के बारे में पढ़ा, सीखा। तो मैं आशा करती हूँ आप इन सभी चित्रों को कक्षा के बाद ज़रूर अपनी पुस्तिका से दोहराएंगे। अंक से संबंधित कविता भी आप ज़रूर दोहराइएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों।